एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड का वो कमाल का फीचर है जिसकी मदद से आपका पैसा जो है वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है, यानी कि आपका पैसा आपको रेगुलर मंथली इनकम कमा कर देता है दोस्तों। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम भी है जिसमें आप जो है पैसे के लिए काम नहीं करते हो, बल्कि आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करता है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं वो गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं, गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं, गलत अमाउंट सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका प्रिंसिपल धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उनको जो है परमानेंट यहाँ पे रेगुलर इनकम नहीं मिल पाती है। और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने वाला हूँ कि एसडब्ल्यूपी आखिर है क्या, अंदर से ये चीजें आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। दूसरा, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा एसडब्ल्यूपी करने के लिए, और तीसरा, कितना अमाउंट चूज करना है, कितना इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी के लिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होने के वजह और बढ़ता ही चला जाए। तो ये तीन चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं भी कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल से सीखना है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अब ये समझते हैं दोस्तों कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है। देखिए दोस्तों, एसडब्ल्यूपी जो है सो एसआईपी के जस्ट अपोजिट है। जैसे जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हो तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है और इन्वेस्ट होता है, ठीक है, और धीरे धीरे आपका एक मोटा बड़ा कॉर्पस बन जाता है। एचडब्ल्यूपी में क्या होता है कि सबसे पहले ही आपको एक बड़ा मोटा कॉर्पस इन्वेस्ट करना चाह होता है, ठीक है। तो ये पैसा आपके पास कहीं से भी आया हो सकता है आपको रिटायरमेंट मिली हो सकता है आपका कोई एफडी मैच्योर हुआ हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो। अब इस मोटे पैसे को जब आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हो और उस पर जब आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हो तो आपको जो है सो एक फिक्स डेट पे, जो भी डेट आप चूज करोगे उस डेट पे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते जाएंगे। तो एसआईपी में आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, एचडब्ल्यूपी में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। अब अगर एचडब्ल्यूपी में आप मिस्टेक करने से बचना चाहते हो तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है समझना एक टेक्निकल टर्म जिसे एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस होता है दोस्तों। और एनएवी जो है सो डेली बेसिस पे चेंज भी होता रहता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि ये वाला जो फंड आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसमें आपने अपना रिटायरमेंट का 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। इस 50 लाख रुपए के ऊपर आपने 30 हजार रुपए की यहाँ पे एसडब्ल्यूपी सेट की, क्योंकि आपको 30 हजार का मंथली इनकम चाहिए था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस फंड का जो आज का एनएवी आपको दिख रहा होगा वो 30 रुपीज 42 पैसे का दिख रहा होगा। अब इस 30 हजार के सैलरी के लिए जो है सो आपका टोटल जो म्यूचुअल फंड है वो कितना सेल होगा, तो 30 हजार को पूरा करने के लिए लगभग 906 यहाँ पे यूनिट्स सेल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज का एनएवी ये है। अब मान लो अगले एक महीने में मार्केट गिर जाता है और अगले एक महीने के बाद जो है सो इस एनएवी का जो कॉस्ट है, एक यूनिट का कॉस्ट है, वो गिर के 30 रुपए से 25 रुपए पे आ जाता है। अब होगा ये दोस्तों कि यहाँ पे जो 30 हजार की भरपाई करने के लिए आपका 900 के आसपास यूनिट सेल हुए थे, उसी 30 हजार के की भरपाई के लिए अगले मंथ आपके 1200 यूनिट सेल हो जाएंगे दोस्तों। अब यहां से आप क्लियरली समझ जा सकते हो कि जब मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूनिट सस्ते होंगे और आपके ज्यादा यूनिट्स यहाँ पे सेल होंगे दोस्तों। और इसीलिए यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक से आपको बचना है, जो कि है गलत म्यूचुअल फंड को चूज करना। आपको कभी भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं चूज करना है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता हो। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा फंड आपने चूज कर लिया और आपने एसडब्ल्यूपी उसमें स्टार्ट कर दी और अगले एक साल तक मार्केट गिरा ही रहा, तो आप लगातार जो है सो कम 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 प्राइस में जो है यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड सेल होता रहेगा और आपका प्रिंसिपल कम होते चला जाएगा, क्योंकि कोई रिटर्न्स तो बन नहीं रहा है। तो जो आपकी सैलरी है वो आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसी को बेच कर आएगा दोस्तों। और धीरे धीरे प्रिंसिपल छोटा हो जाएगा और आपका जो डिजायर्ड सैलरी है वो आपको आगे मिल भी नहीं पाएगी, इवन मार्केट ऊपर चला जाता है फिर भी।
तो इसलिए आपको ऐसा फंड चूज करना है जो बहुत कम वॉलेटाइल हो, मतलब कम ऊपर नीचे होता हो। जैसे कि इक्विटी फंड बहुत वॉलेटाइल होता है, जबकि जो हाइब्रिड फंड होता है जिसमें मिक्सचर होता है डेट का और इक्विटी का, वो कम वॉलेटाइल यहाँ पे होता है। दोस्तों, आप इक्विटी का सेविंग फंड की तरफ भी जा सकते हो। इक्विटी सेविंग फंड एक कैटेगरी है जिसमें वॉलेटिलिटी कम रहता है और स्टेबल रिटर्न्स वहां पे मिलता है। अगर आप इस तरह के यहाँ पे फंड्स को चूज करोगे तो डेफिनेटली जो है आपका रिस्क कम हो जाएगा और कम प्राइस में आपके यूनिट सेल नहीं होंगे। दोस्तों, तो अब मैंने आपको क्लियरली ये समझा दिया कि कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एसडब्ल्यूपी के लिए, और कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एसडब्ल्यूपी के लिए। तो अब ये समझ लो कि कितना इन्वेस्ट करके आपको कितनी सैलरी, कितनी मंथली इनकम सेट करनी चाहिए, ताकि आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो कभी कम ना हो बल्कि उल्टा यहाँ पे बढ़ते चला जाए, इवन आप सैलरी लो फिर भी। तो यहाँ पे आप मान लो दोस्तों कि आप 50 लाख रुपया जमा करके रखे हो, जिसे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उस पर एसडब्ल्यूपी करना चाहते हो, जिससे मंथली इनकम आपको जनरेट हो। ठीक है, अब 50 लाख रुपए के ऊपर कितना आपको यहाँ पे जो है सो विड्रॉल करना चाहिए, ये समझिए। ठीक है दोस्तों, आपका जो म्यूचुअल फंड है भले 10% का रिटर्न्स बना रहा हो, लेकिन आपको जो विड्रॉल है वो 10% के हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि एनएवी जो है ऊपर नीचे होता रहता है, और अगर आप जितना उसका रिटर्न्स है उतना पे आप अगर विड्रॉल सेट कर दोगे तो फिर देखिए ये तो फिक्स रिटर्न है नहीं, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा। तो उस केस में हमेशा जो है आपका प्रिंसिपल जो है सो यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव रिटर्न रहेगा तो प्रिंसिपल निकल जाएगा वहां पे, और प्रिंसिपल छोटा होता चला जाएगा तो फिर आपका जो है सो यहाँ पे जितना भी आप अमाउंट चूज किए हो उसके वजह से ज्यादा प्रिंसिपल बिकने लगेगा। इसलिए जो भी आपका रिटर्न है, मान लो 10% आपका म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न है 10% का, तो आपको जो यहाँ पे विड्रॉल रखना है तो लगभग 5% के हिसाब से रखना है दोस्तों। यानी कि 50 लाख पे आपको ज्यादा नहीं 20,000 ही आपको विड्रॉल रखना है दोस्तों पर मंथ का। अब इससे होगा ये, देखिए इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि यहाँ पे मान लो जो है 50 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपया आप मंथली विड्रॉ करते रहते हो, आप 5 साल तक विड्रॉ करते रहते हो दोस्तों। उसके बाद भी आपने जो है सो देखो 12 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, फिर भी आपका पैसा कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ के 65 लाख हो गया दोस्तों। अगर आप इसको और बढ़ाते चले जाओ 7 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल, तो देखिए आपका पैसा घट नहीं रहा है, उल्टा बढ़ते चला जा रहा है दोस्तों। क्योंकि विड्रॉल जो है सो आप आपके रिटर्न से बहुत कम कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहता है दोस्तों। एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूं जिसकी मदद से आपका जो पैसा है यहाँ पे सुपर यहाँ पे सेफ हो जाएगा, जिससे आपका प्रिंसिपल को के साथ छेड़खानी नहीं होगी दोस्तों। आप जब इन्वेस्टमेंट करो एसडब्ल्यूपी के लिए तो तुरंत अपना जो एसडब्ल्यूपी जो है सो विड्रॉल मत लगाओ। ठीक है, एसडब्ल्यूपी का यहाँ पे विड्रॉल सेट मत करो, सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दो दोस्तों, 1-2 सालों के लिए रुक जाओ। इससे होगा ये कि आपका जो 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको 10-15 लाख रुपए या 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जब वहां पे रिटर्न्स बन जाएगा तो आप यहाँ पे एसडब्ल्यूपी सेट करना। अब इससे फायदा ये हो जाएगा कि एसडब्ल्यूपी से जब पैसा आपका निकलना स्टार्ट होगा तो केवल रिटर्न्स रिटर्न्स निकलेगा और यहाँ पे प्रिंसिपल आपका सेफ रहेगा, और फिर जो है सो मार्केट बीच में गिरता भी है फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रिटर्न्स जो है सो अच्छा खासा ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, और फिर उसको जो है मार्केट रिकवर कर लेगा, और ऑलरेडी जो आप अपना जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है उससे काफी यहाँ पे विड्रॉल्स कम सेट किए हो, 6%, 5% सेट किए हो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और आगे चल के आपका यहाँ पे जो है सो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता ही जाएगा, बजाय आप यहाँ पे मंथली सैलरी ले रहे हो फिर भी। तो एसडब्ल्यूपी करने के लिए आपको बस जो है सो 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, एक सही म्यूचुअल फंड को चूज करना है जो स्टेबल रिटर्न्स दे, ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। दूसरा, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है एसडब्ल्यूपी का, वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 5-6% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट के बाद 1-2 साल या 3 साल तक जो है सो वेट करना है एसडब्ल्यूपी सेट करने से पहले। यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर कोई डाउट आपका अभी भी बचा रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद
पर्सनली देता हूँ दोस्तों।